राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। एबीपी न्यूज के साथ है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है सर। किस तरह से चल रही तैयारियां? बहुत अच्छी चल रही हैं। आज नामांकन हुआ है जोधपुर में हमारे कैंडिडेट का, और अब तक जो फीडबैक हमें देखने को मिला है, इसमें इतिहास बदलेगा और इस बार अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय श्री हम हासिल कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है बीजेपी की, उसके आधार पर चुनाव हो रहा है और लोग अब ऊब चुके हैं। बार बार वही भाषण, वही जुमले, और हर व्यक्ति चाहता है कि हम एक अच्छे वातावरण में अपने बच्चों की परवरिश करें, सुरक्षित रहें। और किसान और नौजवान विशेष रूप से मैं समझता हूँ कांग्रेस के पक्ष में आकर आज खड़े हुए हैं। सर, किसान और जवान सभी आके कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से ये जो माहौल जो बताया जा रहा है कि राममय हो रहा है, जो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको लेके किस तरह से? देखिए, ये कोशिश कर सकती है बीजेपी, लेकिन लोग भी समझ रहे हैं कि जो आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं मुद्दे, उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, निवेश है, किसानों की फसल की कीमत है, वो सब मैं समझता हूँ ज़रूरी मुद्दे हैं। लेकिन जज्बाती मुद्दों पर राजनीति करना कहाँ तक ठीक है, और जनता इस बार भाव में नहीं बहेगी। और खासकर उत्तर भारत में, जहाँ पिछली बार भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार मुझे लगता है जिन राज्यों में मैं गया हूँ, अच्छा चुनाव होगा और कांग्रेस कांटे की टक्कर देकर बीजेपी को पराजित करेगी इस बार। क्योंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 साल से लोग भाजपा की सरकार को देख रहे हैं, उसकी रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं, और जो हालात पैदा किए हैं देश के अंदर, संस्थाओं को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सरकार की एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, और एक जो वातावरण बना है वो एक नकारात्मक वातावरण है। बाकी प्रचार हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, मीडिया में, व्हाट्सएप में अलग तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मतदाता देश का बहुत समझदार है और अपने वोट का सदुपयोग करेगा। इस बार मतदाता अपने वोट का सदुपयोग करेगा, तो क्या इस बार फिर जादू चलेगा कांग्रेस का? कांग्रेस में पिछली बार हम लोग अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और सरकार भी हमारी नहीं बनी, लेकिन हमारा जो अंतर था कांग्रेस और बीजेपी का, वो 1 या 1.5% का था, ज़्यादा अंतर नहीं था। इस बार हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो कैंपेन है, जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रचार हो रहा है, जो वर्कर्स में ऊर्जा मुझे देखने को मिली है, उससे मैं संतुष्ट हूँ कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार। अच्छा परफॉर्म तो करेंगे इस बार, तो जादू चल जाएगा ना? इस बार कांग्रेस पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। ठीक है, अधिकांश पार्टी के कैंडिडेट जीत के जाएंगे। एक और ही कह रहा था, लगातार कांग्रेस के कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है? राजस्थान के एक वर्तमान लोकसभा सदस्य भाजपा के कांग्रेस में आए हैं। हरियाणा में एक लोकसभा के वर्तमान सांसद भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं। हाँ, कांग्रेस के कुछ पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व प्रधान, पूर्व सरपंच गए होंगे बीजेपी में, लेकिन चुनाव से पहले ये दल बदलते हैं कई नेता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे और जिन बातों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता उसको पसंद कर रही है। सर, जनता उसको पसंद कर रही है। एक सवाल और, जिस तरह कि आपको काफ़ी अच्छा मौका मिला हुआ है, पायलट के सवार होकर अब कांग्रेस पार करेगी राजस्थान, ये भी एक नारा चल रहा है। इसको लेकर दूसरा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू चलेगा। इन दोनों में से क्या कुछ चलेगा? देखिए, ये इतनी बड़ी पार्टी है, कलम हमारा इतिहास है, और हम सब लोग मिलकर अपने अपने उम्मीदवारों को जितवा रहे हैं। कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार हैं वो सबके हैं, कोई किसी एक का नहीं है, क्योंकि पार्टी ने बहुत सोच समझकर, सबसे राय लेने के बाद जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार था, बिना पक्षपात के, बिना देखे कि किसने किसका नाम दिया है, जो जिताऊ उम्मीदवार था उसको टिकट दिया है। और हमारी कोशिश है कि सब जगह जाकर लोगों का समर्थन हासिल करें, और जब जीत कर जाएंगे तो जनता की बात को संसद में उठाएंगे हमारे उम्मीदवार। सर, आपके उम्मीदवार जनता की आवाज़ उठाएंगे। एक हनुमान बेनीवाल से आपका संग बना, गठबंधन हुआ, इसको लेके किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ बेनिफिट? क्योंकि इंडिया अलायंस में 24 पार्टियां हैं। अगर जो लोग भाजपा के खिलाफ अपनी ताकत का सदुपयोग करना चाहते हैं, उसका हमने सबने स्वागत किया है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे आरएलपी है, चाहे बाकी दल भी हों। और निश्चित रूप से जिन जिन दलों का हमको समर्थन हासिल होगा, उनके समर्थक, उनके मतदाता हमारे को सपोर्ट करेंगे, और जीत इंडिया अलायंस की होगी। और इंडिया अलायंस का एक प्रमुख जो लीड पार्टी है वो कांग्रेस ही है, लेकिन अन्य दलों को भी हम लोगों ने जगह दी है, इसका हमको फ़ायदा मिलेगा। सर, इसका फ़ायदा, एक अंतिम सवाल, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो लगातार कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस को हराने की बात कर रही थी, उसी के साथ आपका संगठन गठबंधन हुआ, इसको लेकर किस तरह से कह रहे हैं? आपको समझना पड़ेगा, अलग अलग दलों से हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने आपस में चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन आज जो केंद्र सरकार कर रही है ये किसी को स्वीकार्य नहीं है। आप एजेंसीज का दुरुपयोग करके लोगों को जेल में डालने आधी रात में, मुख्यमंत्रियों को, वो कहाँ तक सही है? हमारे भी मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक हो सकते हैं, विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार संविधान की धज्जियाँ उड़ाना,
संस्थाओं को बिल्कुल ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उसको कोई पसंद नहीं कर रहा है। जो इंडिया अलायंस बना है, क्यों बना है? क्योंकि देश में इस प्रकार की राजनीति हो रही थी जिसको हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत लंबे समय तक वो एक अच्छा संकेत नहीं था। तो सब इंडिया अलायंस के लोग इसलिए इकट्ठे आए हैं, बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों के इकट्ठे होकर एक ब्लॉक हम लोगों ने बनाया है ताकि हम एनडीए को पराजित कर सकें और एक ऐसी सरकार बनाएं जो संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी। जिस तरह से बीजेपी लगातार करी कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और ये सब लोग भ्रष्टाचार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सब लोग अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जैसे सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखें? भी आरोप लगा सकते हैं। हकीकत ये है कि 95% जो ईडी के छापे पड़े हैं, नोटिस मिले हैं, जो लोगों को धमकाया डराया जा रहा है, 95% विपक्ष के लोग हैं। और जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है वो फिर पाक साफ हो जाता है, उस पर सारे दोष धुल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है इसको लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।